लेकिन समस्या से अगर हम भाग कर जाएं तो कहाँ जाएं? आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, आप जरूर भगवान के भेजे हुए दूत हो सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज धरातल। आज मैं मौजूद हूं रनिया प्रखंड, खूंटी जिला के रनिया प्रखंड अंतर्गत टूटिकेल गांव में। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, न्यू लाइफ गिविंग अनाथालय सोदे टूटिकेल। तो आज हम इसे दिखाने वाले हैं और कैसा स्थिति है इस अनाथालय का, उसे भी दिखाएंगे। तो चलिए हम अंदर जाकर देखते हैं। इस साइड जो आप देख रहे हैं, यही छोटा सा जो घर दिख रहा है अल्वेस्टर का, यही अनाथालय है। यहाँ पर फुलवारी की गई है, कुछ कुछ पौधे लगाए गए हैं। तो यहाँ हम आकर यहाँ के जो संचालक हैं, जो इस अनाथालय को चला रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि उन्हें क्या क्या सुविधाएं आज तक सरकार के द्वारा मिली है, या फिर और क्या क्या मिलना चाहिए, और कैसे किस तरह से इस आश्रम को चलाते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हम लोग का न्यूज चैनल में। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पास्टर बिल्कुल मेहरा है। तो ये अनाथ आश्रम है? जी हाँ, यहाँ पर सभी धर्म के बच्चे रहते हैं और ये प्राइवेट अनाथ आश्रम है हमारा। प्राइवेट है मतलब ये किसी एनजीओ द्वारा या फिर कोई संस्था द्वारा नहीं चलाया जा रहा? जी नहीं, इसे आप व्यक्तिगत रूप से जी चला रहे हैं। हाँ। अगर देखा जाए तो ये मानव सेवा कर रहे हैं और ये एक मानवता की एक मिसाल है। कितना बच्चा यहाँ पर रहते हैं? अभी वर्तमान यहाँ पर 14 बच्चे हैं। और जैसे कि हम देखें, अभी यहाँ पर आप देखे होंगे कि किस तरह से इस मकान का स्थिति एकदम खराब है। कच्चा मकान है ये। तो क्या सरकार कुछ सहयोग नहीं कर रहा है इसमें आप लोगों को? अभी तक तो कोई सहयोग नहीं मिला है। कहीं पर किन्हीं से बात किए थे, कोई जनप्रतिनिधि से? जनप्रतिनिधि से बात हुआ है, पर सभी ने आश्वासन तो दिया, लेकिन अभी तक कोई धरातल में काम नहीं हुआ है। जी हाँ, यही वास्तविकता है। लोग सिर्फ आश्वासन देते रहते हैं और काम कुछ होता नहीं है। यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। अभी हम लोग आए तो क्या नाम है बाबू तुम्हारा? रोशन। कितना क्लास में पढ़ता है? 4। 4 क्लास में। क्या नाम है बाबू अनिल। तुम्हारा? लिंकी। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है बाबू? जीवन जड़िया। बड़े भाई लोग भी हैं, पिता समान लोग भी हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? सुखसेन मड़की। अच्छा, क्या करते हैं यहाँ पर आप? ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ट्रेनिंग भी होता है? जैसे कि ये बता रहे हैं भैया हम लोग कि यहाँ पर ट्रेनिंग भी होता है। क्या चीज का ट्रेनिंग होता है? सोशल वर्कर, समाज सेवा के लिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राशिका मड़के है। अच्छा, नरसिका मणि। तो बताइए आप यहाँ पर क्या करते हैं? ये समाज सेवा का ट्रेनिंग ले रहा हूँ। अच्छा, इनका कहना है कि यहाँ पर समाज कैसा सेवा किया जाए धरातल पर, उसके लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जीदन भेंगरा है। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सोशल वर्कर का ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा, आगे चल के आपको भी समाज का सेवा करना है? जी हाँ। आप क्या नाम है? दयाल भूया। मैं भी समाज सेवा के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। अच्छा, समाज सेवा के लिए ये लोग यहाँ पर 3-4 लोग जो बड़े लोग हैं, अधिक उम्र के लोग हैं, जो वयस्क हैं, वो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि आगे जा करके सर के जैसा समाज का सेवा कर सके, अनाथ बच्चों का, गरीब लाचार लोगों का सेवा कर सके। यहाँ पर जो बच्चे आपके साथ रहते हैं, वे लोग कहाँ पढ़ाई करते हैं? ये GEL प्राइमरी स्कूल चुरदाग में पढ़ते हैं, और हम लोग भी प्राइवेट टीचर हैं जो बच्चों के साथ में पढ़ने के लिए एक साथ जाते हैं, आते हैं। क्या क्या होता है सर यहाँ पर? जैसे कि ये तो एक अनाथ आश्रम है, यहाँ पर बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, रखे हैं। अब खाना पीना कहाँ से आता है इनका? हम अपने ही खुद परिश्रम करके इनको खिलाते पिलाते हैं। कोई संस्था से नहीं या कोई NGO से हमें नहीं दिया जाता है। और हमारा एक लक्ष्य है और दर्शन है कि हम इन बच्चों को पढ़ा के इनको आगे बढ़ाएं। इनके लिए हम लोग लघु उद्योग के लिए और कई प्रकार के कामों में इनको निपुण करके इनके जीवन को स्थापित करना चाहते हैं। जैसे मोटरसाइकिल के द्वारा, मरम्मत के द्वारा, और कारपेंटर के काम के द्वारा, मेसन के काम के द्वारा, सिलाई कढ़ाई के द्वारा, और साउंड सिस्टम के
द्वारा उन उद्यमों को करके, उन धंधों को करके वे अपने जीवन को सुशासित कर सकते हैं। इनके लिए सारा सरजमा इकट्ठा किया गया है, सारा सामग्री है हमारे पास में और बच्चों को हम सिखा रहे हैं ताकि बच्चे आगे अपने पैरों पर खड़े होकर जीवन निर्वाह कर सके। अच्छा, यहाँ पर स्किल ट्रेनिंग भी होता है। जी हाँ। जैसे कि 2-3 आप काम बताएं, जैसे कि बाइक का रिपेयरिंग हुआ, फिर कारपेंटरिंग हुआ और ये साउंड सिस्टम कैसे चलाना है, वो सबको बताएं। वो सबका सब सुविधा यहाँ पर है। जी हाँ। अपना अपना निजी मतलब व्यक्तिगत मतलब अपना पैसा लगा करके सब जी व्यवस्था हाँ। लगाएं। जी हाँ। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ट्रेनिंग कराया जाता है। कि कच्चा मकान है यहाँ पर और यहीं पर जो है साउंड सिस्टम का पूरा देखिए यहाँ पर साउंड सिस्टम रखा हुआ है और इसी के द्वारा बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे इसको मैनेज करना है, कैसे बजाना है और कुछ पैसा जो है आमदनी करना है और अपना जीवन यापन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ ट्रेनिंग के लिए ये पुस्तक रखा हुआ है कि कैसे किस तरह से इसको सुचारू रूप से चलाना है। इसका सारा जानकारी इसमें लिखा हुआ है क्या सर? हाँ जी हाँ, कारपेंटर के लिए इधर प्लाई उलाई सब रखा हुआ है। प्लाई बोर्ड से कारपेंटर मतलब कारपेंटरिंग स्किल के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। और ट्रेनिंग कौन देता है सर? जी मैं ही देता हूँ। अच्छा, आप इतना कला में आप निपुण हैं, जी मतलब हाँ। आप सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, आप जरूर भगवान के भेजे हुए दूत हो सकते हैं। यहाँ पर मोटरसाइकिल का तमाम रिपेयरिंग सामान है, नए सामान भी है, पुराने सामान भी हैं और ये सिलाई मशीन है। इनके द्वारा भी हम बच्चों को सिलाई सिखाकर उनके जीवन को मजबूत करना चाहते हैं। यहाँ पर सिर्फ अनाथ बच्चों को ला करके पढ़ा करके फिर वही स्थिति में धकेल देने के लिए छोड़ा नहीं जाता है। यहाँ पर जो है कि अनेक तरह के 2-3 तरह के स्किल अभी हमने देखा। ऐसे स्किलों को सिखा करके जब वे घर जाएंगे, यहाँ से जब बड़े होकर के वयस्क होकर के पढ़ लिख करके घर जाएंगे तो वे अपना अच्छे तरीका से जो है अपना जीवन यापन कर पाए। इसके ऊपर भी जो है यहाँ के संचालक विशेष ध्यान देते हैं। कितना साल से ये अनाथ आश्रम चल रहा है? ये लगभग 3 साल 3.5 साल हो गया। और आज तक कितने मंत्री विधायक यहाँ पर पहुंचे हैं देखने के लिए? अधिक मंत्री विधायक तो नहीं आए हैं पर सबको जानकारी है। सबको जानकारी है, लेकिन जो है कि इस आश्रम को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक बड़ा सा एलईडी लगा हुआ है। इस एलईडी में क्या करते हैं सर? इस एलईडी के द्वारा हम लोग जितने भी यूट्यूब में कई प्रकार के काम, चाहे सिलाई कढ़ाई का हो, चाहे तो रिपेयरिंग का काम हो, तो उनको स्किट दिखाकर हम लोगों को सिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है कि वीडियो जो आते हैं यूट्यूब में एक से एक स्किल भरा हुआ है, उसी को यहाँ पर प्ले करके जो है बच्चों को या फिर यहाँ पर जो भी आते हैं, जो भी व्यक्ति उनको सिखाते हैं। जी हाँ। तो यहाँ एक छोटा सा कमरा है, देखिए अल्वेस्टर का ऊपर में, और ये दीवार अगर दिख रहा होगा आप लोगों को, अभी तक प्लास्टर नहीं हुआ है और मिट्टी का दीवार है। तो ऐसे स्थिति में आप कैसे रहते हैं आप लोग? रहने में हम लोग को बहुत तकलीफ होता है पर किसी प्रकार यहाँ पर रह रहे हैं और हम अपने काम को जारी रखे हैं। समस्या बहुत बड़ी है हमारे पास में, लेकिन समस्या से अगर हम भाग कर जाएं तो कहाँ जाएं, क्योंकि समस्या का हल ही हमारा समाधान है। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, इसमें सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए कि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो अपने इच्छा से लोगों का सेवा करने की भावना रखते हुए धरातल पर उतरते हैं और खरा उतरते हैं। यहाँ पर दिख रहा है मशीन, और बच्चों को सिखाने के लिए हम लोग मशीन का भी रिपेयरिंग करते हैं ताकि बच्चे देख के सीखे और अपने हाथों से करके अपने निपुणता को बढ़ाए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर दरवाजा देखिए, अगर मैं ठीक से खड़ा हो जाऊं तो मेरा सर भी सटने लगेगा। तो ऐसा स्थिति है, देखिए पूरा जर्जर अवस्था में ये लोग रहने के लिए मजबूर हैं और ये सर भी अपना घर द्वार छोड़ करके इन बच्चों का सेवा में लगे हुए हैं। ये टेंट का सिस्टम है जिसको हम लोग भाड़ा में भी देते हैं और उसके द्वारा जो कमाई होता है उसी के द्वारा हम लोग बाल बच्चों को पढ़ाते हैं। उनके कपड़े लत्ता के लिए, उनके खाने पीने के लिए हम लोग जुगाड़ी करते हैं और ये सब हम लोग ही अपने हाथों से बनाए हैं। अच्छा। हाँ, इसे खुद से वेल्डिंग करके बनाए आप लोग? वेल्डिंग का टोटल सामान हमारे पास में है। हाँ। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से बच्चों को स्किल करते हुए यहाँ पर 2 पैसा कमा करके जो है इन बच्चों के ऊपर ही खर्चा किया जा रहा है, इनके लालन पालन करने के लिए और इनके उज्जवल भविष्य के लिए। और आइए इधर, थोड़ा सा कैमरामैन से आग्रह करूंगा, इधर देखिए। यहाँ पर यदि देखिएगा ये दीवार धंस रहा है और अगर ये दीवार धंस जाए तो यहाँ
बच्चों के साथ दुर्घटना भी हो सकती है। हम सभी देखने वाले दर्शकों से यही मांग करते हैं कि हमारी सहायता की जाए, जिससे कि हम जो मिशन और जो दर्शन हमारा है उसको हम अच्छी तरह से पूरा कर सके और देश के नाम को और मानवता के सेवा को हम पूरा कर सकें। और ये घर जो बन रहा है निर्माण अधीन है, इसमें क्यों रुका हुआ है? बहुत दिन से मैं इसको देख रहा हूँ, पहले भी यहाँ से गुजरा हूँ तो देखा हूँ कि ये दीवार जो है इतना ही जोड़ा हुआ है, क्या कारण है? ये हमारे पास में पूंजी ना होने के कारण से ये काम रुका हुआ है और इसी कारण से हम लोग कर नहीं पाए हैं इसको। हमारे पास में बाहरी कोई पूंजी नहीं है और अगर हम घर पे पैसा खर्च कर रहे हैं तो बच्चों को खिलाने-पिलाने, उनके ओढ़ने-पहनने के लिए दिक्कत होगा। इसी कारण से हम लोग थोड़ा बहुत करके बना रहे हैं, इसीलिए ये घर बनने में हम लोग का देर हो रहा है। तो आप सभी से गुज़ारिश है कि अगर आप भी अगर सेवा की भावना से कुछ करना चाहेंगे मानवता के लिए, समाज के लिए, तो आपके लिए भी स्वागत है। तो समाज के जो समृद्ध व्यक्ति हैं, जो इस तरह के विचार रखते हैं, जो मानव सेवा का विचार रखते हैं, उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि यदि आप सहयोग करना चाहते हैं, तो इसका लोकेशन मैंने बता दिया है, यहाँ आकर के आप अपना योगदान दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, मानवता का सेवा कर सकते हैं।